कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हैं हमारे लड्डू जो आज गैया से यानी कि गौ माता से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर विराजमान है हमारे लड्डू। तो फ्रेंड्स कभी कभी लड्डू का मन करता है कि गौ माता के साथ खेलें या बैठे, तो मैं उनको ऐसे बैठा देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो किसी टॉपिक पर नहीं है, आज की वीडियो है एक सत्य घटना पर। तो फ्रेंड्स मेरी एक जानने वाली मतलब किसी के ज़रिए मैं उनको जानती हूँ। तो फ्रेंड्स उनकी एक बेटी है जो कि शादी के 5-6 साल बाद हुई थी। तो फ्रेंड्स 5 साल तक उनको कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। तो उनको किसी ने बताया कि अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करोगे, लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आओगे, तो आपको भी पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगी, यानी कि आपको भी बच्चा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस पर जो महिला थी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा ले आई और उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत मन से गोपाल जी की सेवा की। पर उनको 5 साल बाद एक बिटिया हुई, तो वो बहुत ही सुंदर थी। तो फ्रेंड्स आज उनकी शादी को 11 साल हो गए हैं और उनकी बेटी 4 साल की होकर 5वें साल में चल रही है। तो फ्रेंड्स वो जो महिला है वो चाहती है कि गोपाल जी ने ही उनको बिटिया दी है और गोपाल जी के कारण ही आज वो माँ बनी है। और तो फ्रेंड्स वो चाहती है कि जैसे मैं गोपाल जी की सेवा करती हूँ, इसी प्रकार से मेरी बिटिया भी पूरी ज़िंदगी गोपाल जी की ही भक्त बने और कृष्णा की ही पूजा अर्चना करे। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे वो महिला सेवा करती है, ऐसे ही अपनी बिटिया को सिखाती है। और आप सभी लोगों को तो पता है कि लड़कियाँ भले ही छोटी हो लेकिन बहुत तेज़ होती हैं, छोटे से ही बहुत तेज़ होती हैं। तो वह लड़की भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो फ्रेंड्स जब उसकी मम्मी उसको स्नान कराती थी तो उस बिटिया को भी सिखाती थी, यानी कि अपनी बेटी को भी बताती थी कि लड्डू गोपाल जी को कैसे स्नान कराना है, और वो करवाती भी थी। और फ्रेंड्स स्नान करवाती थी और पोशाक पहनानी सिखाती थी। मतलब जितनी भी सेवाएं होती है, भोग लगाना, भोग लगाते समय घंटी बजाना, तो वो सारी सेवाएं अपनी बिटिया को सिखाती थी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही धीरे धीरे उनकी बिटिया को गोपाल जी की बहुत सारी सेवाओं के बारे में पता चल गया कि पूरा दिन लड्डू गोपाल जी को कब भोजन ग्रहण कराना है, कब जल पिलाना है, तो वो सब उनकी बिटिया ही करती थी। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बिटिया गोपाल जी की भक्ति में इतना खो गई थी कि वो जब भी उनके सामने से निकलती थी तब भी गोपाल जी से अकेले अकेले बातें करती थी, बोलती थी, वो भैया बोलती थी। तो उसके कोई भाई नहीं था, तो उसने गोपाल जी को ही अपना भाई माना था। बचपन से उसकी मम्मी ने बताया था कि गोपाल ही तुम्हारे भाई हैं। और तो फ्रेंड्स वो गोपाल को भाई मानती थी और जब भी निकलती थी उनके सामने से तभी वो गोपाल से बातें करती रहती थी। तो जैसे उसकी मम्मी काम करती रहती थी, तो काम करते करते जब देखती थी कि उनकी बिटिया ऐसे अकेले अकेले बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा अजीब लगता था। उसको लगता था कि कोई ये ना बोलने लगे कि इनकी बिटिया को मतलब क्या हो गया है, ये अकेले अकेले ऐसे पागलों की तरह बातें करती है। तो फ्रेंड्स एक दिन रात के टाइम जब सो गए तो बिटिया की आंखें खुली। उसने रात को अपनी मम्मी से दूध मांगा। तो जैसे ही उसकी मम्मी दूध लेने के लिए गई तो उस बिटिया ने अपनी मम्मी से बोला और कहा कि मम्मी गोपाल रो रहा है, गोपाल को देख कर आओ, गोपाल आवाज़ लगा रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा सो जाओ, गोपाल तो सोए हुए हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी और उन्होंने कान्हा जी को सुला दिया था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं बिटिया सो जाओ, गोपाल तो सो रहे हैं। तो बिटिया उस पर फिर बोलती है कि नहीं मम्मी, गोपाल ने मुझे आवाज़ लगाई है और वो रो रहे हैं। तो बिटिया के कहने पर उसकी मम्मी चली जाती है। तो गोपाल जी ऐसे ही सोए रहते हैं जैसे उनकी मम्मी सुलाती है। तो उसकी मम्मी बिटिया को ले जाती है और बोलती है कि गोपाल तो सोए हुए हैं। तो बिटिया सो जाती है। तो फ्रेंड्स एक दिन अचानक से ही
कुछ दिनों बाद बिटिया के पेट में बहुत तेज़ दर्द होता है और पूरी रात वो दर्द से रोती रहती है, बार बार मम्मी से बताती है अपनी कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो उनकी मम्मी परेशान हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम उसकी मम्मी सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद अपनी बिटिया को डॉक्टर के यहाँ पर लेकर जाती है और डॉक्टर को बताती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि छोटे बच्चों में यह लक्षण देखने को मिलते हैं बहुत सी बार, जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो बच्चों को ऐसे पेट में दर्द रात के टाइम हो जाता है, क्योंकि पेट में रात के टाइम जो कीड़े होते हैं, जब बच्चा दूध पीता है तो वो खाना खाते हैं, दूध पीते हैं और पेट में घूमते हैं तो बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसको कीड़ों की दवाई दे दी और बिटिया घर पर आ गई। तो लड़कियां तेज़ होती हैं, वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी ये दवाई किस लिए है। उसकी मम्मी बताती है कि बेटा आप रात को रोते हो ना और आपके पेट में दर्द होता है तो आपके पेट में बहुत सारे जर्म्स चले गए हैं और कीड़े हो गए हैं, तो इस वजह से डॉक्टर अंकल ने ये आपको दवाई देने के लिए बोली है। तो फ्रेंड्स, उस पर वो लड़की यानी कि उनकी बिटिया दवाई ले लेती है और सो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगले दिन प्रातःकाल ही जैसे उनकी मम्मी लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है, सुबह स्नान कराती है, पोशाक पहनाती है, तो वो बिटिया भी बीच में भोग लगा देती है। उसकी मम्मी खाना रखती है तो खाने का भोग लगा देती है। तो फ्रेंड्स, जब दोपहर होता है और दोपहर के टाइम जब उस लड़की की मम्मी सो जाती है तो वो लड़की अपनी दवाई लेकर आती है और लड्डू गोपाल जी को पिलाने लगती है। तो फ्रेंड्स, उसकी मम्मी देख रही थी बड़े ध्यान से, अचानक से आँख खुलती है उसकी मम्मी की और उसकी मम्मी देख रही थी कि अरे ये क्या कर रही है। तो उसकी मम्मी एकदम से चिल्लाई कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, उनको दवाई नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, उस बिटिया को उसकी मम्मी ने एकदम से साफ साफ दवाई करते हुए ढक्कन में देखा था और उसने वो दवाई अपने गोपाल को पिलाई, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी एकदम से झपटी और जाकर उसके हाथ से वो ढक्कन लिया और बोला कि नहीं, दवाई नहीं पिलाते हैं और ये दवाई नहीं पीते हैं। तो जब उसकी मम्मी ने वह ढक्कन देखा तो उस ढक्कन में दवाई नहीं थी और उसकी मम्मी अचंभित रह गई और उनको लगा कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो तब बिटिया बोली कि मम्मी, भैया को भी तो रात के टाइम पेट में दर्द होता है, आपने ही तो बोला था कि जब रात के टाइम पेट में दर्द होता है तो पेट में कीड़े हो जाते हैं और इसलिए कीड़ों की दवाई लेते हैं। तो वो बोलते कि मम्मी, जब आपने मुझे कीड़ों की दवाई दी है तो आपने भैया को क्यों नहीं दी। तो इसीलिए मैंने भैया को दे दी, भैया ने मुझे आवाज़ लगाई थी तो मैंने भैया को कीड़ों की दवाई दे दी। तो उस पर उसकी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी बिटिया की भक्ति को देखकर इतनी भावुक हो गई कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और फ्रेंड्स, सच में बताऊं तो जब मुझे ये पता चला, क्योंकि मैं उनसे व्हाट्सएप पे बातें करती रहती हूँ, जब उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें बताई तो फ्रेंड्स, सच में धन्य हो ऐसी भक्ति। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आजकल हम बड़ों से ज़्यादा बच्चे ज़्यादा भक्ति और पूजा पाठ करने लगे हैं। और वैसे तो कहते हैं आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती है, लेकिन मैं कहूँगी कि आजकल की जनरेशन भक्ति की साइड बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है। और फ्रेंड्स, उस बिटिया के भाव ही थे अपने भाई के प्रति, और मैंने इतने सुंदर और इतने अच्छे भाव आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखे कि मतलब वो उसको अपने भाई की इतनी फिक्र हुई, उसने भगवान न मानकर, उसने सिर्फ और सिर्फ अपना भाई मानकर अपने भाई को भी दवाई दी। तो फ्रेंड्स, सच में धन्य हो वो लड़की और धन्य हो उसकी वो माँ जिसने अपनी बेटी को इतने अच्छे से भक्ति मार्ग पर चलाया और इतने सुंदर सुंदर भाव अपनी बिटिया के अंदर डाले और उस बिटिया के अंदर इतने अच्छे अच्छे भाव आए। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को यह घटना कैसी लगी और उस बिटिया के भाव अपने भाई के प्रति कैसे लगे? अगर आप सभी लोगों को अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।